हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम किरचॉफ के लॉज पढ़ने वाले हैं। तो किरचॉफ के दो लॉज हैं हमारे पास, एक का नाम है जंक्शन लॉ और एक का नाम है लूप लॉ। किरचॉफ के लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी सर्किट को हम एनालाइज करके उसमें बहने वाली करंट की वैल्यू निकाल पाएँ, इसलिए जब हम इस्तेमाल करते हैं किरचॉफ के लॉ। किरचॉफ के दो लॉज हैं, एक का नाम है जंक्शन लॉ और एक का नाम है लूप लॉ। जंक्शन लॉ यह कहता है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला जितना भी करंट होता है उतना ही वहां से जाने वाला करंट होता है। इसका मतलब यह है कि जितना करंट किसी भी जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से चला जाएगा। सो ये क्या कहता है, द नेट करंट एट any junction in the circuit is zero। ये बोलता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पर आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से चला जाता है। इसका ये अर्थ है कि नेट इनकमिंग करंट, जितना भी इनकमिंग करंट होगा, नेट इनकमिंग करंट वो किसके बराबर होगा, नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब ये क्या दिखाता है, ये एक कंजर्वेशन लॉ दिखाता है, और वो कौन सा कंजर्वेशन लॉ दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इट इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड लॉ जो कहता है वो है लूप लॉ। लूप लॉ यह कहता है कि किसी भी एक लूप के अंदर जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू होती है उस पूरे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। यानी कि पूरा का पूरा जो पोटेंशियल होता है किसी भी लूप के अंदर वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो ये कहता है द नेट potential in any loop of the circuit is जीरो। वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जितना पोटेंशियल कोई भी बैटरी किसी लूप के अंदर देती है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल उस बैटरी के द्वारा जो दिया गया है वो पूरा सर्किट के अंदर कंजर्व होता है। इसका मतलब ये यूं कहता है कि ये कौन से लॉ के ऊपर काम करता है, ये इस लॉ के ऊपर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर काम करता है। तो सेकेंड पॉइंट इसका ये हो जाएगा, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ लगता है। इसका ये अर्थ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जितना एनर्जी आपका कोई बैटरी देगा, जितना पोटेंशियल आपका कोई बैटरी दे रही है उतना का उतना पोटेंशियल आपके सर्किट के अंदर कंज्यूम किया जाएगा। अब किरचॉफ के कभी जो लूप्स आते हैं उन लूप्स को सॉल्व करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बच्चों को कभी समझ नहीं आता है कि हम पॉजिटिव लें कभी नेगेटिव लें। तो आज मैं आपको एक बहुत इजी सा वे बता रहा हूं, जिस इजी से वे की वजह से आप किरचॉफ के लॉ को झटके में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए आपको किरचॉफ के लॉ में दो चीजें दिखेगी, एक तो दिखेगा आपको बैटरी और दूसरा दिखेगा आपको रेजिस्टेंस। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि आपकी ये बैटरी है या सेल है, इस सेल में ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इसको हाई पोटेंशियल भी कहते हैं और इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। तो जब भी आप बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो आप हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप करते हैं। तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। ड्रॉप करना मतलब आप गिरा रहे हो, और कितना गिरेगा, माइनस का ई गिर जाएगा। ई इज द ईएमएफ। और अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी मूव करते हैं हम गेन करते हैं, और गेन का मतलब क्या है, आप क्या लेंगे, प्लस का ई लेंगे। सिमिलरली इन दिस वे आप दूसरा भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। जब भी आप रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, जिसका एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें से इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है। यदि आप इसका सॉल्व करते हैं तो हमेशा करंट कौन सी डायरेक्शन से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में फ्लो करता है। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल रीजन हो जाएगा।
अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वही बात, अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में जाते हैं तो हम ड्रॉप करते हैं, और इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बताएंगे, माइनस का आई आर। सिमिलरली आप माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो लो से हाई जब भी जाते हैं हम क्या कर जाते हैं, गेन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, गेन। और अगर आप गेन कर गए तो आप कितना गेन करेंगे, प्लस का आई आर। इसी को यूज करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।